हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे सक्सेस पार्ट 8। सक्सेस पार्ट 8 इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अब सक्सेस के संदर्भ में हम किन पहलुओं पर बात करने वाले, अर्थात कौन से वो तत्व हैं जिनको आज इस भाग में हम शामिल करने वाले हैं। नंबर 1, स्टोरी। स्टोरी वो चीज़ होती है जिससे हम प्रभावित होते हैं, ये जिसके द्वारा हम दूसरे को प्रभावित करते हैं। आज इस श्रृंखला में हम आपके साथ में एक स्टोरी शेयर करने वाले हैं और यह स्टोरी सक्सेस के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पर आधारित है। क्या है स्टोरी? एक ब्राह्मण थे। पुरानी कथा है, ये कह लीजिएगा, लोक कथा भी कह लीजिएगा, या ये कह लीजिएगा कि कथा के माध्यम से किसी महत्वपूर्ण संदेश को प्रसारित करने का प्रयास किया जा रहा है। एक ब्राह्मण थे। एक बार की बात, बड़े सिद्ध महात्मा थे, सिद्ध ब्राह्मण थे। कहने का अर्थ कि उन्होंने अपने प्रयासों से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत कर लिया था, जिसके कारण उनके अंदर यह विवेक विकसित हो चुका था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। यह सामान्य स्थिति में यह विवेक जागृत नहीं होता है। इसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है कि हाँ, हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना, वैसे भी लाइफ में या कॉमर्शियल लाइफ में, किसी भी लाइफ में हम कुछ करते रहते हैं, कुछ नहीं करते रहते हैं, कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। ये तो लफड़ा है। इससे जीवन या कोई बिजनेस या कोई फर्म, दुकान, कंपनी किसी पार्टिकुलर लक्ष्य पर नहीं पहुंचती है। लेकिन हमको क्या करना है या हमको क्या करना चाहिए, जो हमको करना चाहिए वही हमको करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। जब ऐसा दृढ़ विश्वास होता है, जब हमारे एक्शनों में ऐसी दृढ़ता निखर करके सामने आती है, तो हम या हमारी फर्म, दुकान, कंपनी या प्रोडक्ट या सर्विस किसी पार्टिकुलर मंजिल पर पहुंचती है। अन्यथा हमको यहाँ भी जाना, हमको वहाँ भी जाना। आज हमारे पास में बहुत सारे काम हैं, या हमको आज उसके यहाँ भी जाना, उसके भी जाना, दिल्ली भी जाना, मुंबई भी कलकत्ता जाना है, मतलब बहुत सारी जगहों पर जाना है। लेकिन उस चक्कर में कहीं पर हम पहुंच पाए, कहीं पर नहीं पहुंच पाए। ये क्या है? अव्यवस्थित। खैर, तो उनको इस बात का मालूम था कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना। एक बार की बात है कि दरिद्रता एक औरत का रूप लेकर के उनके पास शरण मांगने के लिए आई। जब दरिद्रता उनके पास में शरण मांगने के लिए आई, तो उस ब्राह्मण की चेतना ने उन्हें संकेत दिया कि ये दरिद्रता है, इसको आश्रय मत देना। यदि दरिद्रता को आश्रय आप देंगे तो मैं धनलक्ष्मी हूँ, और मैं धनलक्ष्मी तुमसे रूठ जाऊंगी, मैं तुम्हारे पास में नहीं रहूंगी। जहाँ दरिद्रता रहेगी वहाँ धनलक्ष्मी नहीं रह सकती है, और जहाँ धनलक्ष्मी रहेगी वहाँ दरिद्रता नहीं रह सकती। इसलिए यदि तुम दरिद्रता को आश्रय दोगे अपने घर में, वो शरण मांगने के लिए आई है, उसको आश्रय मत देना। यदि दरिद्रता को आप आश्रय देंगे तो मैं तुम्हारे साथ में नहीं रह सकती। उन ब्राह्मण ने सोचा कि बात सही है, लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं, दरिद्रता हमसे आश्रय मांगने के लिए आई है, तो शरण मांगने के लिए आई है, और शरण देना हमारा कर्तव्य है। शरण देना हमारा कर्तव्य है। कहा तुमको जाना है जाओ, लेकिन वो हमसे शरण मांगने के लिए आई है या आएगी तो मैं उसको शरण अवश्य दूंगा। और परिणाम कि उन्होंने उस दरिद्रता जब नारी के रूप में आई तो उन्होंने उसको शरण दिया। परिणाम धनलक्ष्मी रूठ करके चली गई। परिणाम उनके घर में चोरी हो गई, जो खेतों में फसल थी वो आग लग गई।
चोर चुरा ले गए आदि तमाम प्रकार से उनका आर्थिक नुकसान चारों तरफ से होने लगा। अब जब दरिद्रता आ गई, अगली रात को जो है उन्होंने सपना देखा कि जैसे भाग्यलक्ष्मी ये कह रही हो कि तुमने दरिद्रता को आश्रय दिया है, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, या तो दरिद्रता को अपने घर से निकाल दो, नहीं तो मैं साथ में नहीं रह सकती। उन ब्राह्मण ने कहा, कोई बात नहीं, तुमको भी जाना है तुम भी जाओ, लेकिन मैं इस दरिद्रता को अपने घर से मैं नहीं निकाल सकता। प्रणाम। भाग्यलक्ष्मी भी चली गई। अब जो काम उनके बनने वाले थे वो भी बिगड़ने लगे, आदि तमाम प्रकार से उनका और भी जो संभावनाएं थीं वो भी प्रॉब्लम मुसीबत में बदलने लगी। कोई बात नहीं, अगली रात को फिर उनको एहसास हुआ कि जैसे यश लक्ष्मी कह रही हो कि यदि आप दरिद्रता को आश्रय देंगे तो मैं भी चली जाऊंगी। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, आपको भी जाना है, आप भी जाइएगा, लेकिन मैं दरिद्रता को जो कि नारी के रूप में है, मैं उसको नहीं निकाल सकता, अपनी तरफ से नहीं निकाल सकता। खैर यश लक्ष्मी भी चली गई। अगले दिन से उनकी अपयश होने लगा। लोग तमाम प्रकार की बातें करने लगे। कोई कहता है वो जो औरत रखा है उसको ऊपर उसकी खराब नजर है, आदित्य तमाम प्रकार की है कि बदनामी चारों तरफ से शुरू हो गई। कोई बात नहीं, अगली बार फिर रात को उनको एहसास हुआ जैसे कि धर्म कह रहा हो कि जहाँ पर यश लक्ष्मी, जहाँ पर धन लक्ष्मी और जहाँ पर भाग्य लक्ष्मी नहीं रह सकती हैं, वहाँ पर मैं भी नहीं रह सकता। तो ब्राह्मण ने कहा कि आप कैसे जा सकते हैं? वो तीनों गई, कोई बात नहीं, लेकिन आप कैसे जा सकते हैं? जब मैंने आपको नहीं छोड़ा तो आप मुझको कैसे छोड़ सकते हैं? मैंने क्या आपको छोड़ा? शरणागत जो शरण मांगने के लिए आया है उसको शरण देना यह धर्म है, प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। तो मैंने तो धर्म का पालन किया। जब मैंने धर्म का पालन किया, मैंने धर्म को पकड़े रहा, धन लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, तीनों लक्ष्मी चली गई हमारे जीवन से। तमाम प्रकार के कष्ट, आर्थिक कष्ट होने लगे, दुर्भाग्य के कष्ट आने लगे। इन सब के बावजूद भी मैंने धर्म को नहीं छोड़ा। जब मैंने आपको नहीं छोड़ा, हमने उसको अपने घर से नहीं निकाला, तो आप कैसे जा सकते हैं? धर्म ने कहा, बात तो तुम्हारी सत्य है, तुमने मुझको पकड़े रखा, तुमने मुझको नहीं छोड़ा, और जब तुमने मुझको पकड़े रखा तो मैं तुमको छोड़ने वाला भला कौन होता हूं? इसलिए मैं तुमको नहीं छोड़ सकता। वो धर्म पुनः वापस आ गया, कहा ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जाऊंगा। अगली सुबह दरिद्रता ने कहा कि मैं यहां पर नहीं रह सकती, जहां पर धर्म रहेगा वहां दरिद्रता का वास नहीं होता है, वहां दरिद्रता नहीं रह सकती है। ब्राह्मण ने कहा, यदि आप स्वेच्छा से जाना चाहें तो आप चली जाएं, और दरिद्रता चली गई। अब धनलक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, यश लक्ष्मी पुनः वापस आ गई, और उन्होंने कहा जहां पर धर्म है वहां पर यश लक्ष्मी भी है, भाग्य लक्ष्मी भी है, धन लक्ष्मी भी है। लेकिन सवाल इस बात का उठता है, आखिरकार धर्म क्या है? धर्म की सब अपने अपने दृष्टिकोण से व्याख्या करते हैं। हम उस धर्म की उस व्याख्या में हम नहीं पढ़ रहे हैं। हम एक कहिएगा बिजनेस एडवाइजर होने के नाते, भौतिकवादी होने के नाते हम उस धर्म को उस रूप में ना व्याख्या करके हम ये मानते हैं कि धर्म एक कर्तव्य है, एक हमारी ड्यूटी है। वो ड्यूटी, वह कर्तव्य जो हमने अपने प्रयासों से जो विवेक विकसित किया है, उससे हमने निर्धारित किया हमारा कर्तव्य क्या है। किसी नीतिकार ने भी ये बात कही थी कि एक बुद्धि से सिर्फ दो बातों का निर्णय करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जब हम इस बात को निश्चय कर लेते हैं, जब हम इस बात को निश्चय कर लेते हैं कि हाँ हमको ये करना है, सामान्य बुद्धि से नहीं, स्पेशल बुद्धि से, मेहनत से, प्रयत्न करने से, जब हम इस बात का निर्धारण कर लेते हैं कि हमको ये करना है और वहीं हम उसी संदर्भ में कार्य को करते हैं, तो आर्थिक नुकसान भी होंगे। तमाम प्रकार के अवसर जिनको हम हासिल कर सकते हैं वो भी आपदा में बदल जाएंगे, अवसर आपदा में बदल जाएंगे, बदनामी भी होगी, लोग तमाम प्रकार की बातें भी करेंगे। लेकिन यदि हम अपने उस कर्तव्य पर डटे हुए, हमको मालूम है कि ये कर्तव्य हमारे लिए श्रेष्ठ है, यह कर्तव्य हमको सक्सेस दिलाएगा, यह कर्तव्य हमको कामयाबी दिलाएगा, तो परीक्षा तो सभी की होती है। बिना परीक्षा के परिणाम कहाँ आता है? और परीक्षा अकेले ही देनी पड़ती है, तो वो भी उस ब्राह्मण की भी परीक्षा हुई, टेस्ट लिया गया कि तुम किसको पकड़ते हो, अपने कर्तव्य को पकड़ते हो और कर्तव्य का सभी आश्रय लेते हैं, कर्तव्य का सभी आश्रय लेते हैं। इसलिए सक्सेस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज कर्तव्य, लेकिन कर्तव्य को जानना आसान काम नहीं है, और उस कर्तव्य को जानना तो कतई आसान काम नहीं है जो हमें सक्सेस दिला सकती है, जिस पर हमको सक्सेस मिलना है। इसलिए प्रथम तो अपने कर्तव्य का अनुसंधान करो, चाहे लाइफ हो या फिर बिजनेस हो। अब बिजनेस में सामान्य तौर पर होता है कि जो ठीक है हमने कॉपी पेस्ट कर्तव्य का निर्धारण कर लिया, जो दूसरे कर रहे हैं वही कर्तव्य हम भी कर रहे हैं, वही कार्य और कर्तव्य में अंतर होता है, कार्य और कर्तव्य में अंतर होता है। जो कार्य दूसरे कर रहे हैं क्या वो हमारा कर्तव्य है या वो उनका कर्तव्य है? क्या हम दूसरे के कर्तव्य की हम नकल कर रहे हैं? तो इसलिए सवाल इस बात का उठता है कि जो सक्सेस है, सक्सेस के लिए हमको विभिन्न मापदंडों पर, विभिन्न आधारों पर, विभिन्न व्याख्याओं पर चर्चा करके, विचार करके, अनुसंधान करके अपने कर्तव्य को पता लगाना है, अपने कर्तव्य को प्राप्त करना है। फिर उस कर्तव्य को प्राप्त करने के लिए, उस कर्तव्य को अमल में लाने के लिए एक्शन की डिलीवरी करनी है, जिससे हम अपनी मंजिल की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकें, सक्सेस को प्राप्त कर सकें। नमस्कार, धन्यवाद।